अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरफराज ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मदी ग्रुप विद सरफराज ख़ान। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 कारोबार जो कभी फ्लॉप नहीं होते, जिसमें पहले नंबर पे है प्रॉपर्टी का कारोबार, दूसरे नंबर पे होटल का कारोबार, तीसरे नंबर पे है कपड़े का कारोबार, चौथे नंबर पे मेडिकल स्टोर, पाँचवें नंबर पे है शूज़ यानी कि जूतों का कारोबार। मुख्तसर अभी बताता हूँ कि इनमें कितनी प्रॉफिट है, आप क्या कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी के कारोबार में इतनी प्रॉफिट है कि जितनी आप सोचे इतना ही कम। शहर में एक और बात, कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसमें फ्लॉप हो सकते हैं। पहले काम कोई भी करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर आप कभी फ्लॉप उसमें नहीं हो सकते। जैसा कि प्रॉपर्टी का कारोबार, आप सिर्फ 3 माह किसी अच्छे प्रॉपर्टी वाले के पास, जिसके पास 1 माह में 3-4 सौदे हो जाते हैं, मकान वो बेच भी लेता है और ख़रीद भी लेता है, तो 3 माह सिर्फ बैठ जाएं तो उसके बाद आपको किसी के पास बैठने की ज़रूरत नहीं। ये प्रॉपर्टी का कारोबार ऐसा है कि अगर एक तरफ एक आदमी ने मकान अपना सेल करना है, आजकल शहर में कोई भी 1-1.5 करोड़ से नीचे 4-5 मरले का मकान नहीं है। एक आदमी ने एक मकान सेल करना है, वो आपके पास आएगा कि मेरा फ़लाँ मकान है फ़लाँ जगह पे और मैंने सेल करना है 1 करोड़ का। मिसाल दे रहा हूँ, कम से कम कीमत लगाता हूँ, शहर की बात कर रहा हूँ। एक मकान आदमी ख़रीदने वाला आपके पास आता है कि हमने मकान ख़रीदना है, वो आपसे बात करता है तो वो आप उनका सौदा करवा देते हैं, ख़रीदने वाले से भी और बेचने वाले से भी। तो आपने 2% आपकी कमीशन बनती है, यानी कि 1% ख़रीदने वाले से, 1% बेचने वाले से। 1 लाख आप इधर से लेंगे, 1 लाख इधर से लेंगे। बाकी आपकी महारत है कि आपकी उनको सौदा कितनी जल्दी करवा देते हैं, कैसे करवाते हैं। तो 2 लाख रुपए लेके आप साइड में, इसी तरह 1 महीने में 5 सौदे भी आप करवाते हैं। कितने? 5 ख़रीदो फरोख्त, तो 10 लाख की एक प्रॉफिट है आपकी 1 महीने से। ये कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम। अगर आपके 5 सौदे हो जाते हैं 1 माह में, तो 10 लाख रुपया मामूली चीज़ है जो आपकी दिहाड़ी लगेगी ये प्रॉपर्टी के कारोबार में। लेकिन इस पे तफसील पे बाद में आएंगे, तफसील के साथ मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा। सेकंड कारोबार में आ रहा हूँ होटल पे। अच्छा, कहीं भी आप होटल की मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, आप ढाबा टैप बना सकते हैं। कहीं पे एक दुकान लेके बाहर ठिया लगा के कुछ चेयर लेके आप अंदर वो बना सकते हैं। एक वीआईपी होटल भी बना सकते हैं। तब भी मैं आता हूँ छोटे होटल की तरफ, जो आप 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा होटल सेटअप, ढाबा टैप, ठीक हो गया। लेकिन मैं आता हूँ 50 से भी ज़्यादा, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें तो 2-2.5 लाख वाला आप होटल बनाते हैं। उसमें क्या होता है, कभी सोचा आपने? होटल में अगर आप 1 किलो दाल बनाते हैं, ठीक है, तो दाल की प्लेट मिल रही है 150 की, 150, या कोई भी दाल ले लें, 300-350 से ऊपर महंगी नहीं है। 300-350 की दाल, उसमें घी मिर्च मसाले डाल के वो आपकी बन जाएगी। 1 केजी दाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 की बन जाएगी या 550 की, ठीक हो गया। तो अब आपने उसे सेल करना है, तो वो उसकी कम से कम 1 केजी दाल में 30 से ज़्यादा प्लेटें बनेंगी, 30 से ज़्यादा। कभी अंदाज़ा ला लें, चेक कर लीजिएगा, ठीक हो गया। क्योंकि दाल में ज़्यादा मतलब उसका ग्रेवी बनानी होती है, पानी होता है उसमें और मिसाले जात होते हैं। तो एक दाल 30 प्लेटें सेल होती हैं, 150 की एक प्लेट है तो 4,500 की बनती है। तो यार आपकी 600 की हो जाएगी। चलें, छोड़ दें, 30 प्लेटें नहीं, आपने तैयार कर ली। 1 किलो दाल के साथ 15 प्लेटें आपकी बनेगी। मिसाल दे रहा हूँ, कम से कम कर लेना। तो 15 प्लेटें भी 150 की अगर प्लेट हो, तो 10 प्लेटें 1500 की, तो 750 आगे आ गया। 5 प्लेटों का तो वो 2250 की होगी। अगर आपका 750 रुपये भी खर्चा है तो 1 किलो दाल के साथ आपका 1500 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है। अगर इसी तरह सब्ज़ी 3 किस्म की दाल है, हर होटल पे लाजमी होती है, वो 2-2 केजी भी दाल बनाता है, तो 1500 रुपया 1 केजी के साथ है। तो एक दाल के साथ 3000 आप कमा रहे हैं। 3 किस्म की दालें हैं तो 9000 रुपया। 2 किस्म की सब्ज़ी है
तो 15,000 रुपया आपको बच रहा है। उसके बाद आपके पास कोई आता है कढ़ाई बनवाता है, चाय बनवाता है, तो वो एक्स्ट्रा है, यानी कि आप एक अच्छा सेटअप बना के 20, 22, 25 हज़ार डेली का होटल से कमा सकते हैं। उसके इसमें होटल के कारोबार भी तफसील से बाद में इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि ये होटल का कारोबार छोटे लेवल का कैसे आप कर सकते हैं, बड़े लेवल का कैसे कर सकते हैं, खाली चाय का बनाना है तो वो किस तरह आप कर सकते हैं। होटल के बाद आता है कपड़े का दुकान। कपड़े की दुकान के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं एक ना लाहौर मुझे जाना पड़ा अपने रिश्तेदारों के घर, तो फैमिली के लिए ना कपड़े ख़रीदे अपने इस इलाके से, अपने शहर से। तो एक शर्ट थी जो मुझे ग़ालिबन 1300 रुपये की दुकानदार ने बताई कि ये 1300 की शर्ट है। तो हमने कहा कि इसमें लेस हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बस आप दूसरी बात नहीं करेंगे तो ये आपके लिए 900 रुपये की। हमने ख़रीद ली, बच्चे ने ले ली। जहाँ मैं लाहौर गया हूँ, जो हमारे रिश्तेदार थे उनके घर के पास ही मार्केट थी, तो एम मार्केट चेक कर रहे थे, फिर रहे थे, मतलब लाहौर फिरने के लिए जो गए थे, तो वही शर्ट एक हैंगर पे मैंने देखी जो मैं 900 रुपये के अपने इलाके से ख़रीद के गया हूँ। तो वहाँ से पूछी तो उन्होंने मुझे 300 की बताई। कुछ नहीं तो 50 रुपये तो उसने प्रॉफिट रखी होगा। तो ख़ुद देख लें कि मैं अपने इलाके से 900 की ले गया हूँ, वहाँ मुझे 300 मिल रही है। तो कपड़े कारोबार में कितना मार्जिन होता है, कितनी प्रॉफिट है। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर कपड़े का कारोबार में 4 से 500, 2000, 2500 वाले सूट में आराम से 400, 500 बच जाता है, और आप एक दिन में 20 सूट भी सेल करते हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाए 10, 12 हज़ार, 15 हज़ार की दिहाड़ी आराम से, और महीने का 3 से 4 लाख रुपये आपको बचेगा। उसके बाद आगे चलते हैं मेडिकल स्टोर का कारोबार। मेडिकल स्टोर में आपकी जितनी सेल है, आपकी टोटल सेल में से 30% से ज़्यादा प्रॉफिट होती है। नहीं तो कम से कम 30%। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसमें 3% आपकी प्रॉफिट न हो। मिसाल दे रहा हूँ, आपकी आम सा भी एक मेडिकल स्टोर हो कहीं किसी भी इलाके में, तो 1 लाख रुपये सेल तो उसकी गई ही कहीं ना। 1 लाख रुपये तो हर सूरत लाजमी होती है। एक मिनट जी, बैठे एक मिनट। 1 लाख की सेल के साथ आपको बच रहा है 30,000 रुपया। कितना? 30,000। 30% कम से कम कह रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा ही है। तो जिस कारोबार में 30,000 एक दिन की प्रॉफिट हो, 9 लाख, 10 लाख वो आपका मंथली बचता है, 10-12 लाख ये ही नहीं कहीं। तो मेडिकल स्टोर भी प्रॉफिट वाला काम है। मेडिकल स्टोर के बाद आप आ जाएँ शूज़ की तरफ। लाहौर चले जाएँ मोती महल से, वहाँ बहुत सी दुकानें, वहाँ शूज़ खरीदें, आम नॉर्मल चप्पलें मिल जाती हैं और सेल लगाए अपने इलाके में। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 3 से 4 लाख की। तो शूज़ कितने का मिलता है? 150 रुपये, 150, 200, 150, 200। तो यहाँ पे सेल 350 की लगा दें, धड़ बिकेंगे, धड़ बिकेंगे। एक शूज़ के साथ आपको 200 रुपये बच रहा है, 200 बच रहा है, तो आप 300, 400 डेली शूज़ जोड़े गया ही नहीं कहीं आपके। अगर आप 100 भी शूज़, 100 जोड़ा भी सेल करते हैं, कम से कम कह रहा हूँ, तो 20,000 की दिहाड़ी है और महीने का 6 लाख रुपए है। तो ये कारोबार जो मैंने आपको बताया, जिसमें प्रॉपर्टी, होटल का कारोबार, कपड़े का, मेडिकल स्टोर और शूज़, ये 5 ऐसे कारोबार हैं जो तकरीबन क़यामत तक की कह लें कभी भी ना ख़त्म होने वाले कारोबार हैं। कभी भी नहीं होंगे। ना प्रॉपर्टी वाला कभी ख़त्म हो सकता है और बहुत प्रॉफिट वाला काम है। होटल वाला कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कपड़े वाला नहीं हो सकता, मेडिकल स्टोर वाले, शूज़ वाला, ये सारे ज़रूरत के कारोबार हैं और सारे इंतहाई प्रॉफिट वाले कारोबार हैं। तो ये कारोबार करने से पहले आपका एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी शुरू करने से पहले बग़ैर एक्सपीरियंस से करेंगे तो आप नुकसान उठा सकते हैं। एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं तो 3-3 माह तमाम कारोबार में किसी के पास बैठ के लगा दें तो इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा मार्जिन है। कारोबार की तरफ आए, नौकरी की तरफ नहीं। नौकरी में आप अमीर नहीं हो सकते, नौकरी में आप गरीब ही रहते हैं, और कारोबार में आप अमीर हो सकते हैं। हमेशा कारोबार की तरफ आएँ और अमीर हो जाएं।